अब इसके बाद हम लोग देखते हैं cos 135 का वैल्यू कितना होगा। आप लोग नोट करते भी रहिएगा और मेरे से पहले आप बनाइए स्क्रीन पॉज करके और फिर क्या कीजिएगा, देखिएगा कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। ठीक है, हाँ, ये नहीं कि सोते रह जाइएगा। चलिए, फाइंड वैल्यू ऑफ cos 35। तो cos 135 का वैल्यू क्या हो जाएगा, सो बताइए। cos 90 प्लस 45। अब बताइए 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, यहाँ दिया है कॉस। देखो ये मत, इसको कॉस मत पढ़ लेना, ये कॉसेक है, साइन का उल्टा। तो कॉसेक क्या होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन ये तो कॉस है, तो कॉस क्या हो गया, निगेटिव होगा। अब 90 पे फंक्शन क्या होता है, चेंज होता है, ये हमको पता है। 90 पे और 270 पर फंक्शन चेंज होता है। तो क्या लिखेंगे, cos 45। cos 45 का वैल्यू कितना हो गया, -1/√2। तो याद रखेंगे cos 135 का वैल्यू -1/√2। इसको एक और तरीका है बनाने का, बताइए क्या। 135 है ना, 135 को 180 वाले से करते हैं। तो cos 180 माइनस कितना, 45। अब बताइए, ये तो सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या हो गया, निगेटिव हो गया। और 180 पर फंक्शन तो चेंज होता नहीं, क्योंकि 90 और 270 पर हम देखें फंक्शन चेंज होगा, 180 पर फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, cos 45, तो क्या हो जाएगा, -1/√2। तो इससे भी तरीके से आंसर है, इससे भी वही तरीके से आंसर आ गया। अब हम लोग बात करेंगे sin 150, cos 150 और tan 150 का वैल्यू देखेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब बात करते हैं। अब बारी बारी से, अब 90 से करने वाले और 180 से करने वाले नहीं है, आप दोनों से करेंगे तो वही आंसर आने वाला है। तो अब जल्दबाजी में अब हम लोग आंसर बनाते हैं। जैसे sin 150 का क्या वैल्यू होगा, आप लोग खुद से कैलकुलेट कीजिए, फिर हम तो बताएंगे ही बताएंगे। उसी तरह cos 150 का क्या वैल्यू होगा, आप लोग खुद से बनाइए। और tan 150 का वैल्यू क्या होगा, खुद से बनाइए। अब बताइए sin 150, तो sin 180 माइनस कितना, थीटा। यानी यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, बताइए, 30 डिग्री। अब आपको क्या पता है कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है कि निगेटिव, पॉजिटिव। और 180 पर फंक्शन चेंज नहीं होता है, याद रखेंगे। 90 और 270 पर फंक्शन चेंज होता है, इस वाले पर फंक्शन चेंज होने वाला नहीं है। तो क्या लिखेंगे, sin 30, और sin 30 का वैल्यू 1/2। तो sin 150 का वैल्यू 1/2। उसी तरह cos 150, अब हम एक ही तरीके से बना रहे हैं, आप लोग चाहेंगे तो 90 से ही बना लीजिएगा, तो वही आंसर ही आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। cos 150 को क्या लिखेंगे, 130 माइनस थीटा। तो 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या हो गया, निगेटिव। और फंक्शन चेंज होने वाला है नहीं, क्योंकि 180 दिया है। 90 और 270 रहता तो फंक्शन क्या होता है, चेंज होता। तो बताइए क्या लिखेंगे, cos 30। cos 30 का वैल्यू आप लोग को पता है, पहले से बताएंगे, √3/2। तो आगे में आ गया माइनस, तो cos 150 का वैल्यू -√3/2। उसी तरह tan 150 का वैल्यू क्या होगा, तो tan 180 माइनस कितना, 30। अब बताइए 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव की निगेटिव, तो आंसर है निगेटिव। तो tan क्या हो जाएगा, सो बताइए। तो tan हो जाएगा 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि 180 पर फंक्शन चेंज होता नहीं है, 90 270 पर फंक्शन चेंज होता है। तो tan 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/√3। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि sin 180 का वैल्यू क्या होगा, cos 180 का क्या वैल्यू होगा, और tan 180 का क्या वैल्यू होगा, वो हम लोग देखते हैं। sin 180 का वैल्यू, cos 180 का वैल्यू और tan 180 का वैल्यू, इसको आप लोग छाप सकते हैं, छाप लिए। चलिए, हाँ, तो हम लोग अब बात करते हैं जो फिजिक्स में बहुत काम आता है, sin 180 का वैल्यू, cos 180 का वैल्यू और tan 180 का वैल्यू। इसको आप लोग याद भी रखिएगा, है ना, काम आएगा। तो चलिए, sin 180 और cos 180 और tan 180।
चलिए 180 को आप लोग अगर ध्यान देंगे तो देखो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन 180 और माइनस 0, 180 माइनस 0। तो अब हम लोग क्या करेंगे सो बताइए, कौन सा क्वाड्रेंट, 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा सो बताओ, साइन क्या रहेगा पॉजिटिव, और 180 पर तो फंक्शन चेंज होगा नहीं, तो साइन 0, साइन 0 का वैल्यू कितना आ जाएगा 0। उसी तरह cos 180, तो cos क्या लिखेंगे, cos 180 माइनस 0। तो बताइए क्या हो जाएगा, cos 180 माइनस थीटा, तो कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट 180 माइनस थीटा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, तो cos क्या हो गया निगेटिव, तो cos क्या हो जाएगा 0। और cos अगर 0 हो गया तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो आगे में क्या लगा है माइनस, तो cos 180 का वैल्यू -1 होता है, याद रखेंगे। और sin 180 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, ये भी याद रखेंगे। अब बात कर रहे हैं tan 180, तो वही बात 180 माइनस 0। अब बताइए 180 माइनस का मतलब क्या हो गया, यही होगा क्या, बताइए सही है कि गलत है। 180 पर फंक्शन चेंज होने वाला नहीं है, और सेकेंड क्वाड्रेंट है क्योंकि 180 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, tan 0 का वैल्यू कितना हो जाता है 0। तो -0 लिखो चाहे +0 लिखो, वो तो बात अब सेम है। तो याद क्या रखेंगे सो देखेंगे, साइन 180 का वैल्यू 0, cos 180 का वैल्यू -1, और tan 180 का वैल्यू कितना बोलिए 0। ठीक है, इसको आप लोग क्या करेंगे नोट कर लेंगे, इसको याद भी रखेंगे, आगे से काम आएगा।